टैक्स को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है और विरोध प्रदर्शन किया है, और सीमावर्ती इलाकों में अभी भी लोगों में नाराजगी कि देखिए इस बार जो गवर्नमेंट ने हमारी सरकार ने एंट्री टैक्स को लेके जो भी बढ़ोतरी की थी उसको पूरी तरह से वापस कर दिया गया। इसको लेके जो भी गलत फहमियां थी उसमें जो अभी सेशन था मुख्यमंत्री जी ने सारी बात क्लियर की और लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले। कल भी जो हमारे यहाँ के लोकल एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट थे वो उनसे भी मुलाकात हुई, उनकी बात भी कल भी सुनी है। लेकिन मैं एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं कि जो इसमें कंफ्यूजन था लोगों को वो गलत था। और अब हमने जो इसमें फाइनल नोटिफिकेशन जो अब लागू हो रहा है एंट्री टैक्स को लेके उसकी क्या दरें रहेगी ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिससे किसी को भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको इस ढंग से आपको बताऊंगा कि पिछले वर्ष क्या थी और अब क्या है। इसमें कुछ कैटेगरीज भी बदली है और कुछ चीजों को राहत भी मिली है। जैसे अब इस बार अगर टैक्सी नंबर की गाड़ियां हैं, पैसेंजर व्हीकल जिनको हम कहते हैं, तो उसमें राहत मिली है उनको कोई एंट्री टैक्स नहीं देना है। और कई ऐसी श्रेणियां हैं, चाहे आप गुड्स टैक्स कैरियर्स की बात करें या पैसेंजर टैक्स जो कैरियर्स है, सब जगह जो है इसको इस ढंग से बनाया गया है कि अगर बड़े तौर पे इसको देखा जाए तो लोगों को इसमें राहत मिली है। और जो एक और कंसर्न था इसमें कि जो हमारे लोग बॉर्डर्स पे हैं, खासतौर पे पंजाब के बॉर्डर पे, वहां 5 किलोमीटर के दायरे तक जो लोग हिमाचल में आते हैं, जिनकी रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है फ्रिक्वेंट, या मार्केट उनके लिए क्लोज वही है, या पंजाब के लोग हिमाचल में आते हैं उनकी रिश्तेदारियां हैं, उसको 5 किलोमीटर वाले जो लोग होंगे उनको उस दायरे में स्पेशल कंसेशनल पासेस सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये भी उनकी मांग थी, इसको भी हमने स्वीकार किया। और दूसरी बात ये थी कि इसमें पहले इसको इस ढंग से प्रेजेंट किया गया कि कोई नया जो है एंट्री टैक्स हिमाचल प्रदेश में लगा है, जबकि ये कई वर्षों से लगा हुआ है। उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, उसको सरकार ने वापस ले लिया। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम पहली कैटेगरी को लेते हैं, जो आप समझें गुड्स व्हीकल्स, पहले जो गुड्स व्हीकल की जो डिस्क्रिप्शन थी उसमें 20 क्विंटल तक का जो लेके आता है सामान, जो गाड़ी 20 क्विंटल तक की पास है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, उसमें हमारी जो एंट्री टैक्स थी वो 130 रुपया, केवल 20 क्विंटल लाने वाली। ये समझे आपकी छोटा पिकअप टाइप का जो गाड़ी होता है। लेकिन हमने इस बार क्या किया, इसको 7500 केजी कर दिया, 20 क्विंटल से 7.5 क्विंटल टन तक इसको कर दिया, 7500 केजी तक को उसी इसमें डाल दिया। और सिर्फ इसमें बढ़ोतरी कितनी की, 30 रुपए की। अब जो लगेगा 170 रुपया एंट्री टैक्स उनको देना होगा, लेकिन वो किस पे लागू होगा, जो 7500 किलो तक। तो ये बहुत बड़ी राहत उनको मिली है। और आप उसी तरह अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल्स की, पैसेंजर व्हीकल में पहले हम 70 रुपए ले रहे थे, लेकिन किससे ले रहे थे, जो गाड़ी 1 से 5 लोगों को लेके आती, जिसमें मेरे ख्याल में छोटी गाड़ियां जो होती है जिसमें 5 लोग पास होती है, वो लेके अगर हिमाचल में आ रही थी तो उनसे हम लेते थे 70 रुपया। लेकिन हमने इसमें क्या किया, दूसरा उसका कैटेगरी था 6 से लेकर 12 लोग तक को लाने वाली की थी, 110 रुपया था। हमने इन दोनों को इकट्ठा करके आप ये समझे केवल 100 रुपए में लाए। अब 100 रुपए में जो है 12 + 1 पैसेंजर की जो गाड़ी आएगी हिमाचल प्रदेश में, उनसे सिर्फ एंट्री टैक्स के तौर पे 100 रुपया लिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूं कि ये भी उनको राहत मिली है। पहले ये 130 हमने प्रपोज किया था, जब बढ़ाने की बात हुई थी तो 130 प्रपोज किया था, लेकिन अभी बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घटाकर जो है 100 रुपए किया है। और आप ये देखें कि जो पहले हमारे पास गुड्स व्हीकल थे 75 क्विंटल से लेकर 90 क्विंटल तक के, जो आप ये समझें कि जो बड़े ट्रक्स होते हैं, जो अमूमन जैसे आप समझे कि एक टाटा आइशर है या स्वराज माजडा है, जो पूरे ट्रक के बीच का एक ट्रक होता है जो
75 क्विंटल से 90 क्विंटल के बीच का जिसका वेट होता है, उसमें हमने गुड्स कैरियर में पहले ये था 25-26 में था ये 320 रुपए, ठीक है जी, 170 पे था, ठीक है। इसको अब कल जो मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है, जो बस के ऑपरेटर्स कल मिले हैं, उसमें उनसे ये कंसीडर किया कि जो 75 क्विंटल तक का हम इसको जिनका वेट होगा उसको हम शायद इसको दोबारा से कंसीडर करेंगे। और आप ये देखें कि गुड्स व्हीकल में आया गया बड़ी इसमें बसेज ही आएगी ऑब्वियसली, और 6 टायर वाली उनसे अब जो है 320 रुपया लेंगे। और पैसेंजर व्हीकल 12 पैसेंजर से ऊपर, आप ये समझे जो 12 पैसेंजर से ऊपर जो आते हैं उसमें बसेज आ गई 32 सीटर तक, वो पहले 180 रुपये था, अब वो केवल 200 रुपये, सिर्फ 20 रुपए की इसमें मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। तो ये इस तरह से ये कंफ्यूजन था लोगों में, वो मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन बड़े जो ट्रक्स हैं, जो बड़े जिनके 10, 12, 14 टायर्स वाले हैं, या गुड्स व्हीकल्स में 12,000 की जिससे ऊपर के जो हैं, वो पहले 570 था, आज भी वो जो है उतना ही है। और पैसेंजर व्हीकल जो है 32+1, अब 32 से ऊपर की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 250 रुपया लेंगे, पहले ये 180 रुपया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ये बढ़ोतरी की बात हुई है बड़ी नॉमिनल सी कई जगह हुई है, और कई जगह इसका लोगों को फायदा मिला है। जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स, प्राइवेट गाड़ी में कोई एंट्री टैक्स नहीं था, लेकिन टैक्सी को भी एग्जम्प्ट कर दिया गया, ये बड़ी बात है। जो टैक्सी नंबर की कारें हैं उनको भी इसमें इस बार एग्जम्पशन दी गई। उसी तरह से जो पड़ोसी राज्यों का था उनको भी कंसेशनल पासेस दिए जाएंगे। तो ये जो है, जो गलतफहमियां थी वो सारी दूर हुई है, और अब मेरे ख्याल में सब कुछ स्मूथली हो रहा है। जो भी हमारे एंट्री पॉइंट्स थे सब जगह आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने इस बात को, हमारे पड़ोसी राज्यों का जो भी कंसर्न था, हमारे लोगों का था, सबकी बात को सुनते हुए इन बातों को दोबारा से जो है पहले वाली परिस्थितियों में इसको किया था। कोर्ट ने सर एक फैसला दिया आज, जो भी बागी विधायक थे कांग्रेस है, पेंशन और बकाये को लेकर अपील की, उसमें कहा कि सरकार जो है इसको लेकर बकाया बनता है, पेंशन मिलती है, उनको दी जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये पुराना मामला था, जब इनकी वो रोकी गई थी, उसको लेके 2 लोग शायद माननीय हाई कोर्ट में गए थे। आज उसके संदर्भ में शायद ये जजमेंट आया है। लेकिन सरकार ने इस सेशन में एक नया बिल लाया है। पिछला जो बिल था उसको वापस लिया था। नए बिल में ये प्रावधान किया गया कानून के दायरे में कि जो लोग, मंशा क्या है, मंशा साफ है कि लोकतंत्र में जब जनता किसी को चुन के भेजती है तो वो एक तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और जनता अपने प्रतिनिधि को वहां भेजती है कि वो हमारे लिए काम करेंगे, और किसी पार्टी सिंबल पे जाते। ये जो एक प्रॉब्लम थी लोकतंत्र में कि जब पहले खरीदो फरोख्त की राजनीति थी, लोग अपनी इच्छा से पार्टियां बदल देते थे। उसके बाद जब भी ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया तो उसके बाद ये चीजें रुकी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके बावजूद जिस तरह की परिस्थिति आपने देखी हिमाचल में भी रही और राज्यों में भी रही, तो उसके बावजूद लोगों ने जो एक लोकतंत्र की परंपरा है, धर्म है, निभाना नहीं ठीक समझा। 5 साल के कार्यकाल को बीच में छोड़ के पार्टी बदल दी तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब सवाल ये था कि पेंशन किसको मिलनी चाहिए, पेंशन का एंटाइटलमेंट और दूसरे बेनिफिट्स किसको मिलने चाहिए। स्वाभाविक तौर पे जो लोग पूरा टेन्योर करेंगे, पूरे 5 साल तक विधानसभा के मेंबर रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे और डिफेक्शन नहीं करेंगे। जब आपको डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो गया, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया विधानसभा द्वारा, तो एक डिस्क्वालीफाई पर्सन किस तरह से एंटाइटलमेंट हो सकता है अपनी पेंशन के लिए। ये तो मतलब 2 कंट्राडिक्टरी बातें हैं। आपको आपकी सदस्यता का ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जब डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो गई तो पेंशन स्वाभाविक तौर पे नहीं मिलनी चाहिए। ये मैं समझता हूं एक ऐसा कानून हिमाचल प्रदेश में बनाया है जो पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल होगा, और मुझे लगता है आने वाले समय में और राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। क्योंकि आप सिंपल सी बात में मैं समझाता हूं
कि एक आदमी विधानसभा से ही डिस्क्वालीफाई हो गया कि यू आर नो मोर एमएलए। तो आप जब डिस्क्वालीफाई हो गए संस्था द्वारा, तो आपका अधिकार ही नहीं है किसी बेनिफिट्स को लेने का, या आपको पेंशन किस तौर पे मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक फैसला होगा। ये कानून अभी पास हुआ है विधानसभा से, ये आगे माननीय गवर्नर साहब को जाएगा, राष्ट्रपति महोदय को जाएगा, ये कानून का रूप लेगा। उसके बाद फिर से इसमें परिस्थितियां बदलेगी। जो आज का फैसला था वो पिछले कानून के तहत हुआ था, उसको हमने पहले ही राज्य सरकार ने उसको वापस ले लिया था, तो उस पर भी देखेंगे भी क्या उस पर। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है इस पे कि आप बदले की खासतौर पे निशाना जो है वो इसी के ऊपर साधा जाए। बदले की भावना से किस तरह? सरकार का काम है लोगों के लिए काम करना। प्रदेश के 75 लाख लोग ये भी तो यही है, इशू तो यही है। क्या प्रश्न था आपका? जो ये संशोधन बिल लाया गया और इसको पारित किया गया, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष और तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट है और ये कह रहा है कि सरकार बदले की भावना से लगातार काम कर रही है और खास तौर पे जो बागी विधायक थे इनको परेशान करने का काम। नहीं, ये तो मैंने एक चीज बताई कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनते कानून। आज कानून बनेगा वो हमेशा के लिए बनेगा, उसमें कल को आपको वो क्यों नहीं देखता विपक्ष की ऐसी परिस्थितियां क्यों बने? हमारा और आपका सबका काम है लोकतंत्र को मजबूत करना। लोगों ने सेवा के तौर पे आपको चुन के 5 साल के लिए भेजा है, ठीक है, तो आपका धर्म बनता है कि उस काम को करें। हमने थोड़ी बोला किसी को कि आप अपना छोड़ दो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। और कानून किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी बनता है, ये तो हमेशा के लिए बनेगा। फ्यूचर में जो भी होगा ऐसी परिस्थितियां होगी उससे निपटेंगे। तो मैं समझता हूं भाजपा की इस तरह से डिफेंड करना अपने पुरानी गलतियों को, सरकारों को गिराने का प्रयास, खरीदो फरोख्त के जरिए ऐसा माहौल बनाना, फिर उसको जस्टिफाई करना, ये किसी तरह से वाजिब नहीं है। ये काम का स्वागत होना चाहिए था कि जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ का सबने स्वागत किया था उस वक्त देश में, ये बड़ी परेशानियां थी कि लोग चुन के भेजते हैं जिनको, वो अपना पाला बदल के सरकारें तोड़ देते हैं, तो लोकतंत्र का तो मजाक था। इस कानून को भी मुझे लगता है उन्होंने अभी इसको ढंग से न पढ़ा है न समझा है। जब ये समझेंगे तो इसका लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम ये और कानून होने वाला है। अच्छा, एक सवाल और, विपक्ष जो है वो आजकल बहुत बड़े स्तर पर, जिला स्तर पर वो प्रदर्शन कर रहा है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि संस्थान बंद कर दिए गए और बदले की भावना से लगातार काम किए जा रहे हैं। तमाम ये चीजें हैं, सरकार किस तरह से इन चीजों को देख रही है? क्या आगे रणनीति जो है वो आपकी रहने वाली है? पंचायत चुनाव भी सर पर है, इसका कोई बैड इम्पैक्ट आप देखते हैं कुछ अभी आने वाले दिनों में जो है वो जनता पर पड़ेगा? वो ये भी कह रहे हैं कि जनता के सामने उन मुद्दों को रखा जा रहा है जो सरकार जो है बिल्कुल विकासात्मक कार्य जो है वो बिल्कुल। देखिए, एक चीज यहाँ समझने वाली है कि विपक्ष की क्या मजबूरी है। विपक्ष की एक मजबूरी बन गई है भाजपा की, हिमाचल में एटलीस्ट, कि उनको हर बात का विरोध करना है। उनको किसी ने ये कह दिया है कि विपक्ष का मतलब है कि सरकार के हर कामों का विरोध करना ही आपका धर्म है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो ऐतिहासिक हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के हित में हुए हैं, जिसमें उनको जो है बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के साथ प्रदेश हित में खड़ा होना चाहिए था। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आरडीजी को लेके थी कि हमारे हकों को जिस प्रकार से खत्म किया गया, जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तब से हमको जो है ग्रांट मिलती रही, आज उसको खत्म कर दिया गया। तो विपक्ष के लोग इसलिए चुप बैठे हैं कि भारत सरकार भाजपा की है। भाई, हिमाचल प्रदेश तो हमारा और आपका सबका है। कभी आप सत्ता में होंगे, कभी कोई और सत्ता में होगा, कभी हम सत्ता में होंगे। इसको उस नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष हिमाचल प्रदेश में खेमों में बंटने की वजह से और उनकी लीडरशिप तय नहीं कर पा रही उनकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, और प्रदेश हित से जुड़े हुए, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को वो उठा नहीं पा रहे हैं। आपने भी सेशन में भी देखा कि वो तय नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है। ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि हमको ये ग्रांट मिलनी चाहिए थी। अब आप ये समझें, 8 से 10 हजार रुपए का हर साल अगर नुकसान हो जाए तो उससे हमारे जैसे छोटे और पहाड़ी राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान 5 सालों में होने वाला है। अगर आज ये बंद हो गई, आज हमने इसकी लड़ाई मिलकर नहीं लड़ी, तो ये आने वाले समय के लिए इतिहास में दर्ज होगा कि भी आप लोगों ने उस वक्त क्यों इस मुद्दे को छोड़ा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने पूरे प्रयास किए
कि किस तरह से हम मिलजुल कर सत्ता पक्ष और विपक्ष को भूल के स्पेशल सेशन बुला के असेंबली का ऑल पार्टी मीटिंग बुला के बिना राजनीतिक कारणों से कोशिश की थी कि आप लोग भी साथ आए, सब मिलके माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लें और इस के बारे में बातचीत करें। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे चुने हुए लोकसभा में राज्यसभा में जो लोग थे, उन सबको जनता की अदालत में बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी कि आप लोगों ने क्या काम किया इसके लिए। ये आने वाले समय में चाहे चुनाव पंचायतों का होगा, चाहे आगे तो कोई और होगा, लेकिन जवाबदेही सबकी होगी। हम सत्ता में हैं, हमारी सरकार है, हमारी भी जवाबदेही है। हम भी अपनी बातें, अपने काम जनता के दरबार में रखेंगे, लेकिन विपक्ष को भी बताना पड़ेगा कि आपने क्या केवल मात्र सरकार को विरोध करने का काम किया, कोई सकारात्मक आपने विपक्ष की भूमिका निभाई। ये सारी बातें जनता की अदालत में जाएगी, तब इन लोगों को वहां जवाब देना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो हमने जनहित में किए हैं, वो एजुकेशन सेक्टर हो, शिक्षा के क्षेत्र में, आप हेल्थ के क्षेत्र की बात करें, आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं हमारे 3 सालों में हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी और हर अपने डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। हम इन चीजों को लेके हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच जाएंगे। हमारी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के भाजपा के भटके हुए विपक्ष के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। हमारी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, उसको हम बेखूबी निभाएंगे। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कौर सिंह, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और वीरभद्र सिंह से तुलना की है सरकार, उन्होंने कहा कि 3-3 महीने ट्रांसफर ऑर्डर नहीं, वो कोई 1-2 मामला होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी कभी किसी का कागज नहीं रोकते हैं और सब काम करते हैं। जहां उसमें ऐसी उनके काम में कोई दिक्कत आई होगी उसको देखेंगे, किस लेवल पे, किस अधिकारी के लेवल पे वो चीज रुकी होगी, उस पर गौर करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे उन्होंने कहा कि हम तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है जल्दी एक बिना समय गवाए जो है अप्रूव करते हैं। अब उसमें छोटी मोटी कहीं कमियां होगी उसको दूर करें।